प्रचंड गर्मी से आपका और हमारा ही हाल बेहाल नहीं है, बल्कि कोर्ट रूम में बैठे जज भी बोल पड़े कि इतनी गर्मी में सुनवाई नहीं कर सकते। कोर्ट में ना तो एसी है ना कूलर, तपती गर्मी में जज साहब भी क्या करें। मामला दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट का है। राहुल गांधी भी एक चुनावी सभा में सर पर पानी की बोतल उड़ेल कर कहते हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी है काफी। पिछले दिनों बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने की घटनाओं के बाद ट्रांसफार्मर ठंडे करने के लिए कूलर लगाने पड़े हैं। दिन की तपती धूप में एक महिला ने तो बिना आग के पूरी तल दी है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन अभी मौसम की ये मार 31 मई तक तो यूं ही जारी रहेगी। आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। एक तरफ देश के कई राज्यों में रेमल तूफान के चलते भारी बारिश दर्ज की गई, तो दूसरी ओर कई राज्यों में, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में हीट वेव के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिन के 12 से 3 बजे तक तो धूप में निकलना मानो कोई जंग जैसा हो गया है। रेमल से लेकर हीट वेव पर क्या है मौसम को लेकर ताजा अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 27 मई को ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने दिल्ली वासियों को तपा दिया था। पारा 46 डिग्री को भी पार कर गया। एनसीआर के बाकी क्षेत्रों में तो लू और गर्मी का कहर बरकरार है। नोएडा में तो सुबह 9 बजे से ही तापमान 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में तो मंगलवार को पारा 50 डिग्री से भी ऊपर चला गया। ये इस सीजन का पूरे देश में अब तक का अधिकतम तापमान है। आईएमडी ने कहा कि अभी 31 मई तक तो हीट वेव यूं ही चलती रहेगी। इसके बाद 2 से 3 डिग्री तक तापमान में कमी आएगी। ऐसे में लोग संभल कर रहें। वहीं एक और बात बता देते हैं कि नौतपा शुरू हो गया है। पुराने लोगों की भाषा में हर साल मई या जून के महीने में भीषण गर्मी के 9 दिन होते हैं। नौतपा 25 मई से शुरू हो चुका है और जाहिर तौर पर आप इसका प्रभाव महसूस कर ही पा रहे होंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस गर्मी से अब तक यूपी में करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। नौतपा की अवधि में सूर्य का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ता है। हालांकि माना यह भी जाता है कि 9वें दिन बारिश हो जाती है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी ऐसी कोई भविष्यवाणी या पूर्व अनुमान जाहिर नहीं किया है। उधर रेमल तूफान ने कहर बरपाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में तबाही के बाद मिजोरम में भी रेमल ने 27 लोगों की जान ले ली। तूफान के दौरान आइजोल में हुए भूस्खलन से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ भी उखड़ गए, जबकि पश्चिम बंगाल में रेमल की वजह से 6 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। 2500 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। 27,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं। इसके अलावा इसका कुछ असर पड़ोसी देशों पर भी देखा गया। फिलहाल तूफान कमजोर हो चुका है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना